गांव नागपुरा एक सुनसान और भुतहा स्थान के रूप में कुख्यात था। वहां एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काल कोठरी के नाम से जानते थे। हवेली कई वर्षों से वीरान थी और गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। वहां अजीबो गरीब घटनाएं होती थीं, चीखों की आवाजें, रात में किसी के रोने की आवाज और दरवाजों के खुद ब खुद खुलने बंद होने की घटनाएं। लोगों ने उस हवेली के आसपास जाना बंद कर दिया था और यह जगह धीरे धीरे डर का प्रतीक बन गई थी। विक्रम एक जिज्ञासु स्वभाव का युवक था। उसे भुतहा जगहों पर जाने का शौक था और वह हमेशा रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार रहता था। वह अपने दोस्तों को बताता कि उसे डर जैसी कोई भावना नहीं होती। जब उसे काल कोठरी के बारे में पता चला तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गांव के लोग उसे मना करने लगे, लेकिन विक्रम को अपनी बहादुरी पर यकीन था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम ने अपने 3 दोस्तों अजय, संजीव और माया को भी इस साहसिक यात्रा में साथ चलने के लिए मना लिया। हालांकि वे भी डर रहे थे, लेकिन विक्रम की जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। सभी दोस्तों ने एक शुक्रवार की रात हवेली में जाने का निर्णय लिया। रात का समय था और चांद आधा ढका हुआ था। हवेली के सामने खड़े चारों दोस्तों के दिलों में डर और रोमांच एक साथ घुमड़ रहे थे। हवेली के दरवाजे जर्जर थे और एक पुराने ताले से बंद थे। जैसे ही विक्रम ने ताले को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन विक्रम ने बिना कुछ सोचे समझे हवेली के अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर का माहौल सर्द और भयानक था। दीवारों पर जाले थे, फर्श धूल और गंदगी से भरा था और हर कोने से सड़ांत की दुर्गंध आ रही थी। चारों ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवेली के भीतर कई कमरे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर बंद थे। एक लंबे अंधेरे गलियारे से होकर वे हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां एक बड़ा दरवाजा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां प्रवेश करना मना है। विक्रम ने दरवाजे की ओर इशारा किया। शायद यही है काल कोठरी, अजय ने हंसते हुए कहा। लगता है ये ताबूत ही इस सारे डर का कारण है। इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। विक्रम ने अजय को टोका, ऐसा मत करो, हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन अजय ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने ताबूत का ढक्कन उठाया और तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। ताबूत खुलने के साथ ही कमरे में अचानक एक भयावह ठंड फैल गई। ताबूत के भीतर कुछ नहीं था, लेकिन तभी हवेली के अंदर चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत करीब आकर धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। विक्रम और उसके दोस्त डर से कांप उठे। तभी एक साया कमरे में दिखाई दिया। वह धीरे धीरे ताबूत के पास आने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना विकृत था कि उसे देखना भी मुश्किल था। माया चीख उठी, यह यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था और कोई रास्ता नहीं था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और उस साये से पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? साया धीरे धीरे बोला, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम मेरी दुनिया में कैद हो चुके हो। वह साया दरअसल उस हवेली का पूर्व मालिक था, जिसने हवेली में अनगिनत लोगों की हत्या कर दी थी और उनके शरीरों को ताबूत में बंद कर दिया था। वह अपनी आत्मा को शांति नहीं दे पाया था और अब हर वह व्यक्ति जो हवेली में प्रवेश करता, उसकी आत्मा को खींच लिया जाता था। विक्रम और उसके दोस्तों ने उस साये से बचने की कोशिश की, लेकिन साया उन्हें चारों ओर से घेरने लगा। हर कोने से और भी भूतहा आकृतियां निकलने लगीं। विक्रम ने महसूस किया कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें इस हवेली के रहस्य को जानना होगा। कमरे की दीवार पर एक पुराना मंत्र लिखा हुआ था, जिसे पढ़ने पर आत्माओं को शांत किया जा सकता था। लेकिन मंत्र बहुत लंबा और जटिल था। माया ने अपने संस्कृत ज्ञान का उपयोग कर मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली हिलने लगी और एक जोरदार विस्फोट के साथ सभी आत्माएं गायब हो गईं। लेकिन हवेली से बाहर निकलना आसान नहीं था। जब वे चारों दरवाजे की ओर दौड़े तो उन्होंने पाया कि हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। अचानक एक और साया प्रकट हुआ। यह साया बाकी सभी से भी ज्यादा शक्तिशाली था।
उसने कहा, तुमने मेरी कैद की हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन तुम यहां से कभी नहीं जा सकते। विक्रम ने साहस दिखाते हुए कहा, अगर हमें जाना ही है तो हम लड़कर जाएंगे। साया ने चारों पर हमला करना शुरू किया। संजीव और अजय उस साये से लड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बेहद शक्तिशाली था। विक्रम ने आखिरकार अपनी टॉर्च से उस साये पर रोशनी डाली, और जैसे ही प्रकाश साये पर पड़ा, वह जलने लगा। इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो पाता, उसने एक अंतिम शाप दिया, यह हवेली तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगी। तुम्हारी आत्माएं यहां से कभी बाहर नहीं जा पाएंगी। अंत में चारों दोस्त किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन उन सभी के चेहरों पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने महसूस किया कि वे अब भी उस साये के प्रभाव में थे। विक्रम ने गांव लौटते हुए कहा, हम भले ही यहां से बच निकले हों, लेकिन इस हवेली का शाप हमसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार काल कोठरी का रहस्य अब भी एक अंधेरे राज्य के रूप में गांव के ऊपर मंडराता रहा। जो भी उस हवेली के पास से गुजरता, उसकी आत्मा एक अनकही चीख में डूब जाती। आगे क्या हुआ जाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नहीं है तो हमारे हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करें।